स्थिति है? स्थिति तो इस समय बहुत ख़राब चल रही है। कुछ लोग उसमें से डेथ कर गए। नौकरी चली गई है, लेकिन अपना इधर से पार्ट टाइम कुछ जॉब करके या फिर घर से खेती बाड़ी में कुछ काम करके किया जा रहा है। राशन नहीं है लाने के लिए, बच्चा बीमार पड़ रहा है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। सब दिखावा है, एक तरह का छलावा सर। उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना फंड नहीं है सर कि 100 टीआरबी बेरोजगार जवानों को रोजगार दे सके। गुजरात मॉडल के तर्ज पर बनारस में 100 लोगों को नौकरी पर रखा गया। नौकरी भी ऐसी कि हर कोई ऐसी उम्मीद में रहा कि अब उसके सपने बड़े होंगे। साल 2015 में इन 100 लोगों को जब रोजगार मिला तो इनके चेहरे पर खुशी थी। काम की जिम्मेदारी थी कि शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसका संचालन किया जाए और बखूबी इसका संचालन किया भी गया। लेकिन साल 2018 में इन सभी को नौकरी से बेदखल कर दिया गया। अब ये नौकरी कौन सी है और वो लोग कौन हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानते हैं कि टीआरबी ऐसी कौन सी नौकरी थी जिसको इन्होंने ज्वाइन किया और अब क्या हालत है इनकी। 4 साल हो गए ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लखनऊ हो, दिल्ली हो या फिर बनारस हो, हर जगह पर ये अपनी आवाज़ उठाने जाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ जयनारायण भी हैं। आपने नौकरी ज्वाइन की 2015 में, क्या कुछ कहा गया, उसके लिए कितनी खुशी थी आप लोगों के भीतर जब ये बताया गया कि आपको ये टीआरबी में ज्वाइन होना? जी सर, मेरा नाम जयनारायण तिवारी है। वर्ष 2015 में हम लोग को यातायात पुलिस लाइन वाराणसी व एक संस्था द्वारा भर्ती किया गया, जिसमें यातायात पुलिस लाइन वाराणसी द्वारा हम लोग को बाकायदा यातायात के प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत हम लोग को ड्यूटी रोड पे उतारा गया, तिराहा चौराहा एम्फेंटम। हम सभी लोगों ने पूरी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद कैसा माहौल रहा पूरे 3 साल तक? लगभग 100 लोग से हम सभी लोग की संख्या टीआरबी में, जिसमें हम लोग का गठन हुआ था। और वर्तमान में इस समय कुछ लोग उसमें से डेथ कर गए हैं। इस पर बाद में आएंगे। आपसे भी जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? बनारसी प्रसाद सिंह। बनारस के ही रहने वाले हैं? जी सर। जब नौकरी ज्वाइन हुई तो चेहरे पर कितनी खुशी थी? उस समय सर बहुत खुशी थी, अब इस समय बहुत दुख है। इस समय ज़्यादा दुख है। अभी 3 साल हो गए, नौकरी गई, उसके बाद चौथा साल ये है जो अब आप लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोगों को नौकरी मिल जाए। कहाँ कहाँ गए अभी? हम लोग सर कि लखनऊ तक ले, बनारस तक ले, इलाहाबाद तक ले, सभी जगह चले गए। यहाँ तक कि मोदी योगी जी से भेदभाव संपन्न करने के गए। हम लोग कोई शासन नहीं, कुछ नहीं मिला, शासन में रखे गए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन प्रजापति है। किशन, आप भी ज्वाइन किए थे, अभी क्या स्थिति है? स्थिति तो इस समय बहुत ख़राब चल रही है, बहुत अच्छी नहीं है। परिवार का लालन पालन कैसे हो पा रहा है? बस चंद तरीके से हो पा रहा है, जिससे कुछ कहा नहीं जा सकता है जिसके बारे में। घर का खर्च कैसे चला पाते हैं? नौकरी तो चली गई है। नौकरी चली गई है, लेकिन अपना इधर से पार्ट टाइम कुछ जॉब करके या फिर घर से खेती बाड़ी में कुछ काम करके किया जा रहा है। हो जाता है, चल जाता है सब। अब चलाना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी बनी हुई है। अगर ज़िंदगी जीना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। नौकरी जब लगी थी तब माहौल कैसा था? अभी अब कैसा है? उस समय तो माहौल अच्छा था सर, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है सर। आपके कुछ साथी भी अब आपके बीच नहीं रहे? जी, जिसमें सोनू रैकवार थे, वो हमारे बीच इस समय नहीं हैं। आर्थिक तंगी की वजह से वो लोग आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या करना पड़ा? जी। आपके जो साथी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तकलीफ़ होती है कि इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल सर। हमारे टीआरबी के जवान कई बार मुझे फ़ोन करके जो है रोते हैं फ़ोन पर कि जय भैया कहीं से कुछ अरेंजमेंट करा दीजिए, कहीं जॉब। घर में बच्चों को जो है राशन नहीं है लाने के लिए, बच्चा बीमार पड़ रहा है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अभी हमारी एक महिला टीआरबी सारिका भारद्वाज पिछले 1.5 महीने पहले कैंसर से डेथ कर गई। मरने के करीब 20 दिन पहले वो रोज़गार के लिए पूछे थे क्या हुआ भैया टीआरबी में हम लोग का कुछ होगा कि नहीं। तो मैं झूठा आश्वासन उनको नहीं दिया। मैं बोला कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बाकी शासन स्तर से जो हो। हम लोग टीआरबी के लिए बनारस से लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर हर जगह प्रयास कर चुके हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, जिनको मदद की ज़रूरत है लेकिन मदद नहीं मिल पा रही है? सर इस समय तो हमारे हिसाब से तो कोई भी आर्थिक हिसाब से सभी लोग को दिक्कत है।
मान चलिए आपको 10% तक ले ही बचा हुआ है, नहीं तो सभी लोग का 80% तक ले सभी लोग बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना पढ़ाने है, लिखाने में- सब खर्च कहाँ से हो पा रहा है अभी? पढ़ाने लिखाने में तो मान चलिए वही है, प्राइमरी स्कूल में ही सरकारी वाले में पढ़ाते हैं। बच्चों को सरकारी स्कूल में? हाँ, इच्छा थी कि बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएं, वो तो इच्छा थी। लेकिन अब नौकरी जाने के बाद नौकरी जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कोई उम्मीद बची है, कुछ बचा है कि अभी भी कुछ हो सकता है? उम्मीद तो अब क्या किया जाए, जब हम लोग लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, यहाँ तक कि जनता दरबार में लखनऊ भी गए हैं, जनता दरबार में गोरखपुर भी गए हैं, कोई पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लिया, फिर भी उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, न किसी प्रकार का उस पर हम लोगों को आश्वासन मिला, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा हम लोग। तो जैसे बाकी सारे लोग जो आपके बीच नहीं है, और भी ऐसी स्थिति है कि लोग हो सकता है कि कुछ आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं, वैसा कुछ है, कुछ पता चल पा रहा है अब क्या? कहीं न कहीं भी स्थिति परिस्थिति तो उनको भी मजबूर कर ही रही है। कुछ तरीके की स्थितियां ऐसी हैं भाई, कुछ लोग हैं जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा है, और शादी विवाह है, भाई बहन लोग हैं, माता पिता हैं, सब लोगों की जिम्मेदारियां जिसके ऊपर रहेंगी तो कहीं न कहीं तो अनुचित कदम उठाने के लिए मजबूर होगा ही। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश बहुत मजबूत हो रहा है, खूब पैसा है देश में, लेकिन आप लोगों के लिए ये तो हम लोगों के बीच जब ऐसा कुछ हो तब तो हम लोग माने कि देश मजबूत है, हम लोगों के लिए कुछ किया लोगों ने। जैसे कहा जा रहा है कि बहुत लोगों को नौकरियां मिल गई, सबके पास पैसा है कि हर कोई जो चाहे वो खरीद सकता है। जी सर, सब दिखावा है, एक तरह का छलावा सर। हम लोग तो बनारस के मूल निवासी हैं सर, और जो हम लोग के साथ छल हुआ है, हम तो कभी कभी यही सोचते हैं क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना फंड नहीं है सर कि 100 टीआरबी बेरोजगार जवानों को रोज़गार दे सके। आज हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए सर दर दर भटक रहे हैं, फिर भी किसी तरह से नहीं हो पा रहा है व्यवस्था। और हमने इस प्रकरण में माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर भी शिकायत किया। शिकायत जो है प्रार्थना पत्र लखनऊ से बनारस तक आता ज़रूर है, लेकिन यहाँ से 2 लाइन लिख दिया जाता है कि हमारे स्तर से आप लोगों का समायोजन संभव नहीं है। यहाँ के सांसद हैं पीएम मोदी, आप लोगों को उम्मीद थी कि अब आप लोग जो है इस कदर ठोकर खाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा था कि ये था कि नौकरी मिल गई तो अब तो चलेगी ही, बट चलेगी। हम लोग पीएम मोदी का ही मॉडल था। जी सर, हम लोग ये कभी सपने में नहीं सोचे थे सर कि हम लोग के साथ ऐसा होगा। हमारा भविष्य अंधकार में डूब गया है, और जो हम लोग के एज थे, ओवर एज हो चुके, सभी नौकरी से वंचित हो गए हैं आज के डेट में। वर्तमान में हम लोग यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में शासन द्वारा हम लोग को समायोजन किया जाए। अभी आप बताइए आगे का रास्ता क्या बचता है, कहाँ जाएंगे? अब तो सर परिस्थिति ऐसी हो रही है कि हमें लग रहा है जैसे हमारा साथी लगभग 2 साल पहले फांसी ला के आत्महत्या कर चुका, फिर कोई अन्य साथी ऐसा कदम न उठाए। इसके लिए शासन को टीआरबी के जवानों के लिए विचार करना चाहिए, और यदि हमारी मांग अनुचित है तो भी शासन हम लोग को लिखित में बताए कि आप लोग का मांग जायज़ नहीं, हम आप लोग को नौकरी नहीं दे सकते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे उत्तर प्रदेश में दरोगा बना दीजिए, मैं तो होमगार्ड में स्वयं सेवक के लिए मांग रहा हूँ, जो एक अवैतनिक कर्मचारी हैं, और मुझे लगता है कि हमारी मांगें जायज़ हैं। में परिवार में जो लोग हैं वो अब क्या पूछते हैं, आपके पास नौकरी नहीं है तो तकलीफ़ होती है, कुछ चीज़ें अगर उनके लिए करना हो तो नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी है, काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन अब झेलना पड़ेगा उनको किसी तरीके से, घुमा फिरा के इधर उधर करके। कभी कोई चीज़ लाना हुआ तो उसको कैसे मैनेज करते थे? अब मैनेज करते हैं भाई, पार्ट टाइम से कुछ ना कुछ तो अपना करते हैं, इधर उधर करके फिर मैनेज करते हैं। जो चीज़ भी लाती हैं उस कहते हैं तो उसको लाना ही पड़ेगा किसी तरीके से। अब कोई इस बारे में बात कर रहा है क्या आप लोगों के बारे में? कोई इधर का नेता, कोई मंत्री? कोई ना, हम लोग हर मंत्री विधायक के पास गए, कोई किसी ने विचार नहीं किया, चाहे वो हमारे वाराणसी के रविंदर जायसवाल जी रहे हों, या तो फिर नीलकंठ तिवारी जी रहे हों, या तो अभी हाल में शामिल हुए बीजेपी में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रहे हों, चाहे अनिल राजभर जी रहे हों, अभी तक किसी ने हम लोगों का साथ नहीं दिया। अब आगे का रास्ता कहाँ जाएगा? अब तो सर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। यदि हम लोग की मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम लोग को सड़क पर उतरना मजबूरी होगा। संख्या कम है, इस वजह से भी कोई नहीं सुन रहा है? जी सर, हम लोग की संख्या लगभग 100 से भी कम है, और मैं यही सोचता हूँ कि यदि शासन चाहे तो इतने बड़े उत्तर प्रदेश जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, तो क्या हम लोग को कहीं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति नहीं मिल सकती? क्या हम लोग अयोग्य हैं? लगभग सभी टीआरबी के जवान स्नातक हैं, कुछ ही होंगे जो स्नातक से नीचे होंगे, और सभी योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं। तो सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश जिसे 24 करोड़ आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाता है,
और ख़ुद यहाँ के सांसद पीएम हैं, तो आप समझिए कि 100 टीआरबी के जवानों को नौकरी पर रखने के लिए पैसे नहीं हैं और इनको 2018 से रिटायर कर दिया गया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इन जवानों को दोबारा नौकरी मिलेगी, लेकिन उनका क्या जो इस दुनिया में नहीं है, जो नौकरी की उम्मीद में दुनिया ही छोड़कर चले गए, लेकिन अभी जो बचे हैं उनके परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा? इस महंगाई में उन परिवारों के लिए क्या ये भी कुछ कर पाएंगे या उनके सपनों को यूं ही विराम देना होगा? इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ।